प्रीवियस क्लास की अगर बात करें अपन, तो प्रीवियस क्लास में अपने मोलेरिटी तक हो गया, मोलेरिटी तक कंप्लीट हो गया था। मोलेरिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही थी अपनी, है ना। मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, मोलेरिटी कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इजी से क्वेश्चंस हैं, मेरे को पता है आप कर दोगे। फाइंड आउट द मोलेरिटी of 68% of 68% weight by weight of aqueous solution of molarity of 68% weight by weight aqueous solution of HNO3 if density of solution is 1.078 gram per ml, 1.078 gram per ml। 68% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन HNO3 अगर आपके पास गिवन है, देखो टोटल मास, मैंने कहा अगर नहीं गिवन हो कभी तो अपन कितना लेंगे, सॉरी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर कभी गिवन नहीं हो तो अपन कितना कंसीडर करेंगे कि सर 100 का, कितना कंसीडर करेंगे आपके पास 100 का सॉल्यूशन। मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3, मैंने कहा अगर आपको नहीं पता कि 68 ग्राम में लूं, किसी को कोई अभी डाउट हो तो बता देते हैं। मास ऑफ HNO3 कितना आएगा, देखो 68 परसेंटेज का साइन हटाओगे 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। 100 से 100 आपने कैंसिल आउट करा, कितना आ गया आपके पास 68 ग्राम आ गया HNO3। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेरिटी। मोलेरिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या आता है बच्चों, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेरिटी। तो एक तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, मोल्स की, और दूसरा किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का। पर क्वेश्चन में सर गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपके पास, एक तो डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.078 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी गिवन है। ये आपको मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ग्राम। तो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास अपॉन डेंसिटी से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। मास कितना है 100 और ये कितना है 1.07 से वॉल्यूम आ गया। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ HNO3 कैलकुलेट करने हैं। तो HNO3 का वेट इन ग्राम कितना है बच्चों, 68। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 63। कि सर 63 कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, 3 का कितना हो जाएगा आपके पास 48। तो यहाँ पे कितना आएगा 63। तो मोल्स ऑफ HNO3 क्या आएगा 68 अपॉन 63। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1.078। इससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, इससे आप मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, और बाद में इस फॉर्मूले में अपने को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और अपने पास क्या आ जाएंगे आंसर। ओके, चले आगे। अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये आप कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ना। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास मोलेलिटी। मोलेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो देखो बच्चों, एक तो था अपने पास मोलेलिटी और एक अपने पास क्या है, मोलेलिटी।
मोलरिटी क्या था अपने पास, दैट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होता है, डेफिनेशन सुनिएगा कि मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट यूनिट वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के यूनिट वेट में कितने आपके पास सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, उसको अपन क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। तो अपन क्या कहेंगे, मोलरिटी। यूनिट वेट कह दीजिए या 1 किलोग्राम ले लीजिए, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट known as molality, known as molality. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent is known as molality and it is represented by small m. तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट मोलरिटी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में लेना, यूनिट वेट में बताना है, 1 किलोग्राम में बताना है ना। या फिर अपन इसके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं कि दैट स्मॉल m इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको ग्राम में आप कंसीडर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा आपके पास ऊपर 1000, क्योंकि यूनिट किलोग्राम में 1 किलोग्राम में, कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसको अपन क्या कहते हैं, मोलरिटी। अब एक बात बताइए कि जब अपन नॉर्मेलिटी देख रहे थे, सॉरी मोलरिटी देख रहे थे, तो उस समय अपन ने एक बात बताई थी आपको कि दैट मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है, बिकॉज उसके अपॉन में आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है। अगर मैं बात करूं किसकी, मोलरिटी की, तो मोलरिटी जो होती है डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और चाहे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कुछ नहीं होगा मोलरिटी पे। तो मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही है, और वेट को कभी टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता है कि आज टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा वेट 70 किलोग्राम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना, या किसी कोई गैस का भी ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, मतलब चेंज करते हो, तो वॉल्यूम जरूर चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, वेट इन ग्राम या वेट इन किलोग्राम कभी चेंज नहीं होगा, तो मोलरिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं। आइए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि सर क्वेश्चंस करवा दो, एक दो इजी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। जिसको मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है, जिसको मोल्स नहीं आते उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2 ग्राम NaOH present in 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब इससे ज्यादा इजी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं मिलेगा। 0.1 मोलरिटी बतानी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए आपको, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको ज्यादा कुछ करने को थोड़ी कहा है, आपको तो मैंने एक बात कही कि आप फॉर्मूला ध्यान में रखें। ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, रामबाण है आपकी, कभी मोलिनिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मोलिनिटी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, कईयों को शायद ये भी नहीं पता होगा। NaOH का आपके पास 23 प्लस 16 प्लस 1 आपके पास कितना आ गया 40। तो 2 अपॉन 40 इंटू आप क्या करोगे 500 सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1000 है। तो सर 1000 क्यों लिया, मैंने कहा ग्राम में हो तो आपको लेना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये 10 टाइम चला गया। मोलिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.1 आपके पास क्या आएगा, सॉरी 0.1 आपके पास मोलिनिटी आ जाएगी इस सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस पे। अब ये स्टार्टिंग है, क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, खूब करवाएंगे। नेक्स्ट एक रिलेशन आता है, वो देखो, रिलेशन बिटवीन मोलिनिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब ये नहीं है कि आपको रिलेशन की पूरी डेरिवेशन रटनी है कि सर क्या करें एग्जाम में आएगी क्या। अपने में आपको जो भी रिलेशन करवाऊंगा उस रिलेशन के ओनली एंड ओनली जो फाइनल फॉर्मूले आते हैं उसको देखना। कि ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है कि अपने को फॉर्मूले पता होना चाहिए, कभी कोई रिलेशन आ गया फॉर्मूला पुट करा अपने पास आंसर आ गया। अब तो सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, उसके कंसेप्ट नाम की कोई चीज होती है कि वो भी अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से आया है ना। ये नहीं पता होगा तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी, क्योंकि रटना नहीं है, अपने को समझना है, समझना है और उसके बाद वो फॉर्मूला रन करना, और कुछ दिक्कत वाली बात है। किसके बीच में रिलेशन देख रहे हो, एक तो आपके पास मोलिनिटी के बीच में और आपके पास मोल फ्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर आपको मोलिनिटी गिवन हो तो अपन मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो मोलिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा कि मोलिनिटी दे देंगे और मोल फ्रैक्शन पूछ लेंगे, है ना। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मोलिनिटी गिवन होगी, मोलिनिटी पूछ लेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सारों का कनेक्शन होता है कुछ ना कुछ। तो उस कनेक्शन के बेसिस पे अपन रिलेशन देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन, मोलिनिटी और मोल फ्रैक्शन। तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो सॉल्वेंट होते हैं, सॉरी दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन। ये मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट के लिए, ये मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूट के लिए। ये क्या है, ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये अपने पास क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या आ जाता है टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मैंने कहा हमेशा अपन कैपिटल एन से लेंगे, और टोटल मोल आपके पास क्या आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है अपने पास बच्चों के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाता है टोटल मोल। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये अपने पास हो गई इक्वेशन 1, ये अपने पास हो गई। इसके लिए क्या आएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसके लिए क्या आएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कुछ ही नहीं करना आपको रिलेशन के लिए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दो। तो 2 में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे दैट एक्स बी
अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन। ये आ गया अपने पास, है ना। एन प्लस एन ये ऊपर क्यों आया, बिकॉज डिवाइड में जाएगा। एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, है ना। तो एन से एन क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, एन अपॉन कैपिटल एन। ये आ गया एक्स बी अपॉन एक्स ए अपॉन एन अपॉन एन। ये एन क्या है, स्मॉल एन जो है वो आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे कि कैसे रिलेशन देखना है अपने। सबसे पहले मैंने क्या है कि मेरे को रिलेशन देखना है किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा कि दोनों के यानी कि कोई भी कंपोनेंट हो उसमें दो ही आपके पास, सॉरी कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास सॉल्यूट और एक आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन देख लिए मैंने, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन देख लिए, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब रिलेशन अगर अपन निकाल रहे हैं किसी का, तो दो इक्वेशन अगर बन रही है तो या तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई, या फिर आपके पास उसको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पे अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 का फर्स्ट में, तो अपने पास क्या आता है, दैट एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन। अभी तक इसका ट्रेलर ट्रेलर देखा है आपने, मूवी बाकी है कंप्लीट, है ना। देखते हैं कि आगे क्या होगा। स्मॉल एन का फॉर्मूला शायद सबको पता हो, स्मॉल एन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसका मीनिंग क्या हो गया, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन आपके पास क्या आ गया, मोलिकुलर वेट। कैपिटल एन की मैं अगर बात करूं तो आपके पास वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या आ गया, उसका मोलिकुलर वेट। ये आ गया स्मॉल एन की वैल्यू, और आपके पास क्या आ गई, कैपिटल एन की वैल्यू। इसको यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 3। क्या आएगा देखो, आपके पास आ गया एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ही काम है, बस एक स्टेप और है, दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और वो ही रिलेशन अपने को देख। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन 4 आई है, कौन सी, ये वाली, ये वाली। इस इक्वेशन 4 में 1000 का डिवाइड, सॉरी 1000 का मल्टीप्लाई करता। इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मैथ, तो मैं दोनों साइड ही 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1000 एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू आपके पास क्या आ गया, एम ए अपॉन एम बी इंटू आपके पास क्या आ गया, डब्ल्यू। बात दिमाग में एक रखनी है, जहां ए आ रहा है वो आपके पास सॉल्वेंट है, और जहां बी आ रहा है वो आपके पास सोल्यूट है। एम का मतलब है आपके पास मॉलिक्यूलर मास, और डब्ल्यू का मतलब है आपके पास वेट इन ग्राम। ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वेट इन ग्राम, और एम का मतलब क्या हो गया आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100, ये सारा टर्म आपके पास क्या हो गया, मोलेलिटी नहीं हो गया क्या, अभी पढ़ा था अपन कि सर मोलेलिटी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ाया था, हमें याद नहीं है, देख लेते हैं क्या था। वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट
अपॉन molecular weight of solute into weight in gram of solvent अपॉन में क्या आया था 1000, यही तो मोलेलिटी थी बच्चों। तो क्या आ गया अपने पास कि 1000 XB अपॉन XA इज इक्वल्स टू क्या आया अपने पास कि मोलेलिटी मल्टीप्लाई बाय MA। अब अगर आपको मोलेलिटी कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे 1000 XB अपॉन XA इंटू MA या XA MA कर लेते, ये रिलेशन आ गया। अपने को तो ये याद रखना है दिमाग में, बाकी तो सारे आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था कि कैसे आए। यहाँ तक सबको समझ आ गया था कि लेट एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। मैंने कहा इस इक्वेशन को पूरी कोई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऊपर की तरफ दोनों साइड आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो अपने को ये पता चला कि जो ये वाली टर्म है वो मोलेलिटी, क्या है वो मोलेलिटी, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये सारा अपने पास मोलेलिटी है। तो इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया मोलेलिटी। तो 1000 XB अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया मोलेलिटी इनटू एम। एम ए क्या था मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलिकुलर मास कहाँ आ जाएगा, अगर आपको एक्स भी कैलकुलेट करना है तो एक्स से ऊपर चला जाएगा 1000 नीचे आ जाएगा, अगर आपको एक्स से कैलकुलेट करना है तो एक्स भी नीचे आ जाएगा 1000 भी आपके पास क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन था, अपने को दिमाग में ये वाली चीजें याद रखनी है, बाकी सब ओके। तो ये आपके पास रिलेशन था, रिलेशनशिप बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कल अपन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेलिटी, मोलेलिटी एंड मोलेलिटी। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।